इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक संख्या है हमारा 433, ये गुना है 456 गुना में है 43n, और इस संख्या का जो इकाई का अंक है, इस संख्या का जो इकाई का अंक है वह है मेरे भाई n+2। इस संख्या का जो इकाई का अंक है वह है मेरे भाई n+2, ठीक है, n+2। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये n का मान क्या है ये बताओ, ठीक है, ये n का मान है क्या है ये बताओ। तो तुम मेरे भाई सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये जो संख्या दिख रहा है ये तीनों संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए हमको इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली इकाई इकाई अंक में गुना करके पता चल जाएगा कि इसके गुणनफल का इकाई अंक में क्या बनेगा, इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे भाई यहां से आ जाएगा 3 6 18, यहां से यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, और 8 की गुना n में होगा तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 8n, ठीक है मेरे भाई। इस संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक हुआ 8n। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इकाई का अंक n+2 है, इस संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक n+2 है। हमारे हिसाब से इकाई का अंक आया 8n, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इकाई का अंक है n+2। लेकिन दोनों केस में तो इकाई का अंक सेम ही होगा ना, दोनों केस में इकाई का अंक तो सेम ही होगा ना, वैल्यू में तो सेम होगा। सकल भले ही अलग अलग दोनों का दिख रहा है इकाई के अंक का, इसका सकल 8n है, इसका सकल n+2 है, सकल दोनों का अलग ही भले ही अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वैल्यू तो दोनों का सेम ही होगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं n का कौन सा मान ऐसा पुट करूं, कि दोनों का सकल एक रंग दिखने लगे, दोनों का सकल एक रंग दिखने लगे। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे n का 4 गो पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन से उठा सकते हैं। अगर मैं n का मान 1 पुट करता हूं 1, तो यहाँ यूनिट डिजिट बन जाएगा 8, और यहाँ यूनिट डिजिट बन जाएगा 3, तो ये होगा नहीं। अगर मैं n का मान पुट करता हूं 8, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 8 8 64, 4 यूनिट डिजिट बन जाएगा। मेरे भाई n का मान 8 पुट करेगा तो ये गुना में ही तो है, ये 8 गुना 8 64 हो जाएगा, 64 यूनिट डिजिट 4 बनेगा 4, तो वहां से n का मान 8 पुट करेंगे तो 8 और 2 10, यहाँ यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा 0, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। अगर मैं n का मान 3 पुट करता हूँ 3, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 गुना 3 24, यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा 4, और मेरे भाई यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा, n का मान 3 पुट करूंगा तो 3 2 5, यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा 5, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें रह कौन गया 6, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से समझना। अगर मैं n का मान 6 पुट करता हूं 6, तो 8 गुना 6 48, इस संख्या का यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, ठीक है। और इसमें मैं n की जगह 6 पुट करता हूं 6, तो 6 + 2, इस संख्या का भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 8, तो दोनों जगह मैच खा गया कि नहीं खा गया, दोनों जगह मैच खा गया कि नहीं खा गया। जो यूनिट डिजिट इधर होना चाहिए वही यूनिट डिजिट तो इधर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई ये n का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,